एरर इन मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट आपको दे दिया गया, मान लीजिए एक टेबल आपके सामने बना दी गई है, उस टेबल में जो है लेट्स से सीरियल नंबर 5, मैं यहां पर एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4 5 और मेजरमेंट। मान लीजिए आपने किसी भी चीज को मेजरमेंट लिया, तो वो कुछ भी क्वांटिटी आपने स्केल से ही कोई चीज नापी, तो आपका जो मान लीजिए आंसर आया, एक आया 7.01, एक आया 7.02, एक आया 7.00, एक आया 6.98, एक आया 7.03। इस तरह से आपके 5 रीडिंग्स आई। कितनी रीडिंग आई? 5 मेजरमेंट आपने लिए, आपने रीडिंग ली, तो आपके 5 रीडिंग्स यहां पर आ जाती है। ठीक है, ओके। मान लीजिए मैंने ये लेंथ सेंटीमीटर में नापा है, लेंथ है, क्या है? लेंथ। ठीक है, हाँ सर ठीक है। यस सर। ऐसे बोलना है, भूल जाते हो तुम। तो मैंने 5 मेजरमेंट्स लिए हैं, तो अब अलग अलग आपने एक्सपेरिमेंट करते हुए भी देखा होगा कि ये 5 मेजरमेंट आपके चलते नहीं है, आपको जो है इसका एवरेज करना पड़ता है। तो ये जो मीन, ये जो वैल्यू है लेंथ, तो आपका क्या करना पड़ता है? एवरेज, एवरेज मेजरमेंट या फिर मीन मेजरमेंट, मेजरमेंट बोल रहा हूं बट आप चाहो तो इसे लेंथ भी लिख सकते हो, क्योंकि हर बार हम लोग लेंथ ही लेंगे ऐसा जरूरी है। तो एवरेज करंट, एवरेज पावर, एवरेज वर्क, कुछ भी हो सकता है ये क्वांटिटी, इसलिए मैं जानबूझ के लेंथ नहीं मेजरमेंट लिख रहा हूं। एवरेज कैसे लेते हैं? समेशन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखने में बहुत अजीब लग रहा है पर सिंपल है, सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इससे एवरेज आता है। सबको पता है इसे एवरेज करते हैं। तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा ये हो रहा है, ये तो पूरा 7 हो गया, 0.04, 0.04 और 777, ये 77, 35। तो देखिए, अभी जैसे आपने जो ऑब्जर्वेशन ली, आपको 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिली, ये बहुत ज्यादा जगह लिख दी मैंने। 4 ऑब्जर्वेशन में 35.04 मेरा आंसर आया, डिवाइडेड बाय 5। अभी तक हमें एरर वेरर पता नहीं, हम एरर निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने ऐसा किया, तो मेरा डिवीजन के बाद जैसे मेरे को 4, सबसे पहली बात तो क्या है, ऑब्जर्वेशन को देख के दिमाग में बैठाना नहीं है कि आपका आंसर 7 है और बाकी जो है ये एरर्स हैं, ऐसे दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है बच्चों? हाँ सर। ठीक है, ये मीन है, MEAN, मीन मेजरमेंट या मीन वैल्यू, या फिर मेजरमेंट की वजह मीन वैल्यू बोल देते हैं, या फिर ट्रू वैल्यू भी इसे बोला जाता है। कि हम लोग 5 बार ऑब्जर्व किए हैं, तो जरूर जब मैं इसका एवरेज करूंगा तो मुझे जो आंसर आएगा वो ट्रू वैल्यू रहेगी। जबकि ये पांचों जो लिखे हुए हैं वो ट्रू रीडिंग्स हैं, जो 5 जो लिखे हैं वो ट्रू रीडिंग है, और जो हमारा आंसर आने वाला है वो ट्रू वैल्यू है। ऐसा हम मान रहे कि 5 बार लेके आंसर ले रहे हैं और हम एवरेज कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, एवरेज करने से रैंडम एरर घट जाती है, यस और नॉट? तो देखिए, मैं यहाँ पर एवरेज करता हूं तो 5 7 जा 37 एंड 0.0 में नहीं जाएगा, और 40 डिवाइडेड बाय 8, तो 0, तो एक और 0 और 0। देखो, ये आपकी रियल वैल्यू आई। जैसे सेंटीमीटर में था तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आने वाला है। डिड यू गेट दैट? यस सर। यस सर। आपका रियल वैल्यू 7.008 था, बट आपको अगर ये केवल आप केवल इस टेबल के डेटा से देखते तो आपका मन होता कि 7 इसका आंसर है और 0.01 मेजरमेंट में एरर है ना। ऐसा नहीं है, आपका मन से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा दिमाग के साथ। तो अब मैं एरर इन मेजरमेंट बता देता हूं कि हर एक मेजरमेंट में कितना एरर आया, ये हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, शाबाश। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
मैं बोल नहीं रहा हूं इसलिए। उम्मीद है अब आ रही होगी। यस सर। इज एवरीथिंग फाइन? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है। एरर इन मेजरमेंट, अब मुझे इनके एरर्स निकालने हैं। ये मेरा मेजरमेंट है और ये मेरा ट्रू वैल्यू है। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है और ये मेरा मेजरमेंट है। तो यहां पर हमारा जो एरर आ जाता है, हालांकि क्या है, हम लोग एरर नहीं, केवल एरर में, चलो इंडिविजुअल में एरर यहां पर लिख देता हूं, एरर को यहां पर केवल एरर यहां पर मैं लिख दूंगा। ठीक है। तो मेजरमेंट में से अगर मैं ट्रू वैल्यू माइनस कर दूंगा तो वो आ जाएगी मेजर्ड वैल्यू लिख देता, या फिर MEASURED, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये आपकी ट्रू वैल्यू है, जो आप एवरेज करके निकालते हो वो आपकी ट्रू वैल्यू है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। और ऐसा होता है, मतलब आंसर एवरेज करने से आपका जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है और आपकी ट्रू वैल्यू निकल आती है। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करूंगा तो मेरे को एरर मिलेंगी। तो चलिए पहला वाला एरर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मेरा मेजर्ड वैल्यू है 7.01 और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मेरा जो जो ट्रू वैल्यू है 7.008 है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, कहीं पे थोड़ा कम ज्यादा करके इसको अच्छा डेटा बना देते हैं। ऐसा करता हूं मैं 7.01 कर देता हूं यहाँ पे। इससे क्या डेटा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा आप देखिए, मैंने यहाँ पर 7.01 किया तो यहाँ पर 0.5 बढ़ गया, राइट। इससे क्या डिवीजन आसान हो जाएगा। 5 7 जा 35, 0 पे 0, 5 1 जा 5। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है। तो 7.01 में से 7.01 माइनस करूंगा तो एरर कितनी आएगी? 0। बोलो हाँ। हेलो। यस सर। यहाँ सर। ओके। 7.02 में से 7.01 माइनस करूंगा तो एरर आएगा 0.01। इसे भी 0.00 ही लिखता हूं। तो इंडिविजुअल एरर्स जो है मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 7.01 में से वापस 7.01 माइनस किया। मैंने जानबूझ के डेटा को थोड़ा एडिट किया ताकि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है थोड़ा आसान हो पाए। ठीक है। इससे क्या फायदा है, माइनस आराम से होगा। 6.98 माइनस 7.01 करूंगा तो 0.03 आएगा विद माइनस साइन। 7.03 माइनस 7.01 करूंगा तो आंसर आएगा 0.02 विद प्लस साइन। ठीक है। जीरो में तो कोई साइन नहीं। ये मेरे एरर्स आ गए। बट इतने सारे एरर हैं, इसमें से हमारा एरर कौन सा है? तो हम इस तरह से एरर नहीं लिखते, हम लोग निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो हम लोग क्या है, ये जो है इनका एवरेज करेंगे बट केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं, केवल पॉजिटिव वाली वैल्यूज हम लोग यहां पर लेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? एरर जो ले रहे हैं हम लोग, हर जगह जो मैंने एरर बनाया है, एरर का वैल्यू निकाला है, उसका मैग्नीट्यूड लो, मतलब उसका मोड लो, उसका सम करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो। ठीक है। ओके। तो जितने भी एरर आए हैं आपको उनका केवल पॉजिटिव पार्ट लेना है, 0 1 2 3। ठीक है। तो 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.00 प्लस 0.03, ये माइनस था, इसे प्लस लेना है, और 0.02 इस तरह से अपने को डिवाइडेड बाय 5। ये आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा। कितना आ रहा है? तो एरर इस पूरे मेजरमेंट में एरर जो आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपका सामने आया, ध्यान दीजिए केवल प्लस, ये मोड का सिंबल है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये देखिए ऐड होगा 1 3 4 प्लस 2 5 6, 0.06 डिवाइडेड बाय 5। ये आंसर आता है 0.012, राइट, सेंटीमीटर। तो आपका जो फाइनली एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ होगा, तो लेंथ जो आपने मेजरमेंट ली थी वो आ जाएगी ट्रू वैल्यू, जो कि कितना है 7.01। ट्रू वैल्यू है 7.01 प्लस माइनस 0.012। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया उस क्वांटिटी का, सेंटीमीटर। एरर भी सेंटीमीटर में है, क्वांटिटीज भी सेंटीमीटर में है। ये क्वेश्चन जो है
आते हैं। ये जो आप देख रहे हो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। मैं इसको थोड़ा श्रिंक कर देता हूँ नीचे वाला हिस्से को। हेलो, यस सर। यस सर। प्रोसीजर समझे आप? केवल एक ही चीज खास की है, एरर जो है मैग्नीट्यूड लिया है -0.3 की जगह केवल 0.03 लिखा है, माइनस नहीं लिखा है, 0.03 लिखा है। ठीक है, ये माइनस है यहाँ, बट हम लोग जब एब्सोल्यूट एरर लेते हैं तो केवल उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, ये चीज जनरली बच्चे गलती करते हैं, वो मत करना, बाकी सब ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ओके, यस सर। तो इस तरह से टेबल वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं कि अगर आप किसी टेबल आपको दे दी जाए तो उस टेबल का के जो मेजरमेंट्स है उन्हें एवरेज किया जाता है। एवरेज करके जो वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। मतलब ये सही आंसर होता है, ऐसा हम मानते हैं। ये मेरा जो आंसर है वो ट्रू वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू को में से मेजरमेंट में से अगर मैं ट्रू वैल्यू घटा देता हूं तो मुझे इंडिविजुअल एरर मिल जाती है। तो मैंने सारी इंडिविजुअल एरर यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, और उन इंडिविजुअल एरर्स को अगर मैं मैग्नीट्यूड लेके उनका एवरेज कर दूं तो वो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। और अगर मीन एरर आपको आ गया तो फिर आप उसको चाहो तो रिलेटिव एरर में बदलो, चाहो तो परसेंटेज एरर में बदलो। अब तो कुछ खास बचा ही नहीं ना, क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्म में बदल चुका है। ये जो टेबल में जो इंफॉर्मेशन है वो इस मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो फ्रॉम ईयर ऑन ऑनवर्ड्स आपका जो क्वेश्चन है, मतलब जो एक्सप्रेशन है, जो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बदल जाता है, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है। इससे पहले हमने इसी तरह से क्वेश्चन किए। ठीक है, यस और नॉट? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप? ये ये आए हुए क्वेश्चन में से एक है। मतलब ये समझिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेई में, ये 3-4 बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको जो आपके पीवाईक्यू है, आपके पास बुक्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे, मॉड्यूल में देखेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, डन। यस सर। तो इसमें डेटा चेंज करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है और हम लोग इसे कर सकते हैं, परंतु हम लोग यहाँ पर अभी इसको ड्रॉप कर रहे हैं। आपको मैं आज पीडीएफ शेयर करूंगा एरर की, अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के कर सकते हैं जो कि आसपास आपको लगे पावर वाले। जो अगर आपको लगे कि ये टेबल वाला 1-2 क्वेश्चन करें ताकि आपको ऐसा कंफर्टेबल सा फील हो। ठीक है, ये बहुत काम की चीजें हैं। अब ठीक है, अब क्या होता है, देखो एक तो ये चीज हो गई। अब एक और चीज है, अगर कभी किसी क्वेश्चन में जैसे ऐसे टेबल भी ना दे और अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया रहे, बस आपको उसके मेजरिंग इक्विपमेंट के बारे में बताया जाए। क्या कहा जाए कि किस इक्विपमेंट से मेजर किया गया है। जैसे मान लीजिए मैं इस घड़ी से इस चीज को, दुनिया को, किसी भी इवेंट को मेजर करता हूं, तो सिंपल अगर हमारे पास वॉच है तो इस वॉच का मिनिमम वैल्यू क्या है किसी भी चीज को मेजर करने का, वो है 1 सेकेंड। इसे लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच बोलते हैं। दिस वॉच जो सिंपल वॉच है, तो उसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी इवेंट को मैं मेजर करने गया तो मैंने यहां से शुरू किया मान लीजिए, तो जब मैंने किसी इवेंट को ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो हो सकता है उस समय वो घड़ी का कांटा वहां आया ही हो या फिर वो वहां से जाने वाला ही हो। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मैं एग्जैक्ट सही समय पर उसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। और जब मैं ऑब्जर्वेशन एंड करता हूं, जैसे मैंने अब एंड किया, तो हो सकता है जब मैंने एंड किया तब घड़ी का कांटा वहां पहुंचा ही हो, मतलब हैंड सेकंड हैंड ऑफ द वॉच वहां पर पहुंचा ही हो या फिर वहां से निकलने वाला ही हो। ओके, तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो ये घड़ी है, जो इससे अगर ऑब्जर्वर कुछ मिस्टेक कर सकता है तो वो मिस्टेक है 1 सेकंड की। ये सिंपल वाली वॉच से 1 सेकंड की मिस्टेक यहाँ पे पॉसिबल है। 1 सेकंड आप या तो कम या फिर ज्यादा आप नाप सकते हो। तो
इसी तरह जैसे मान लीजिए मैं किसी स्केल से अगर मैं किसी भी चीज को मेजर करता हूं, जो पेंसिल बॉक्स में जो आपकी स्केल है, अगर मैं उससे मान लीजिए पेन को मेजर कर सकता हूं, तो मैं जब देखता हूं तो वो, या मान लीजिए ये पेन है जैसे मान लीजिए 13.4 सेंटीमीटर का है, तो 13.4 से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसे 13.5 देख सकता हूँ, या फिर मैं गलती से इसे 13.3 देख सकता हूँ। मतलब आसपास एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे में मिस्टेक कर सकता हूँ। ये जनरल, मतलब किसी भी अगर कहीं पर एरर नहीं दी है तो ये माना जाता है, ये माना जा रहा है कि आप ऐसे कोई भारी भयंकर भारी मिस्टेक नहीं करोगे। क्या करोगे, आप उस ऑब्जेक्ट जो मेजरमेंट इक्विपमेंट है उसके एरर के बराबर, उसके लीस्ट काउंट के बराबर आप रैंडम एरर कर दोगे। तो रैंडम error is equal to the least count of the measuring device when not given। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, आप उसके मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट के बराबर उसके रैंडम एरर को मान लो। मान लो क्या, मान सकते हो और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे आपको बोला गया है कि एक पेन को नापा गया है विद हेल्प ऑफ ए पेंसिल स्केल, पेंसिल बॉक्स स्केल, आपका आंसर आ रहा है 13, तो आप बोलोगे 13 प्लस माइनस 0.01, क्योंकि पेंसिल बॉक्स जो होता है उसमें ऐसे 1 सेंटीमीटर में 10 हिस्से होते हैं, तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट होता है उस पेंसिल बॉक्स वाले स्केल का, वो होता है 1/10 सेंटीमीटर, या फिर बोले 0.1 सेंटीमीटर, या फिर बोले 0.01 मिलीमीटर, सॉरी 0.01, सॉरी सेंटीमीटर को मैं 1 मिलीमीटर लिख देता हूं डायरेक्ट, या फिर 0.001 मीटर, इनमें से कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो जैसे 0.1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में एडिशन आसान हो। समझे क्या? लीस्ट काउंट समझते हो? तो मिनिमम वैल्यू जो कि हम किसी भी डिवाइस से मेजर कर सकते हैं उसे उसका बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लीस्ट काउंट। नेक्स्ट जो चीज शुरू होने वाली है वो है मेजरिंग इक्विपमेंट, उसमें हम लोग लीस्ट काउंट को अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? अच्छे से। ठीक है, अच्छे से। तो आपको अभी केवल ये नोट लिखना है कि अगर आपको कोई डिवाइस से कोई मेजरमेंट दिया है और अगर आपको उसमें एरर नहीं दी है और एरर के बारे में बातें की गई हैं, तो आप क्या करोगे, रैंडम एरर इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। रैंडम एरर आप उसमें मानोगे इक्वल्स टू लीस्ट काउंट, ऐसा आप इसे समझ सकते हैं।